हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक बेंचर्स अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएसआई भी बोलते हैं। तो आज का लेक्चर जो है लेक्चर 8 है एंड जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं एसएसआई का मतलब क्या है और ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो वो इंडस्ट्रीज़ जो प्रोड्यूस करती हैं गुड्स या मैन्युफैक्चर करती हैं गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बहुत ही स्मॉल या माइक्रो स्टेट लेवल पे, तो उन इंडस्ट्रीज़ को हम बोलते हैं एसएसआई। दैट मीन्स इसके नाम से ही पता चलता है कि ये बहुत ही स्मॉल साइजेस इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इन इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करेंगे तो इनको जो इन्वेस्टमेंट ये करते हैं चाहे अपनी मशीनरी को लेने के लिए, चाहे प्लांट्स को लेने के लिए या चाहे इक्विपमेंट्स को, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ रुपये से एक्सीड नहीं होती है। और एनुअल टर्नओवर की अगर बात करेंगे तो वो भी 5 करोड़ रुपये से एक्स्ट्रा नहीं होता। लेकिन अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे वहाँ पे तो 5 करोड़ से बहुत ज़्यादा एक्सीड होते हैं। तो एसएसआई जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर जो इनकी बात करेंगे, अगर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया की बात, तो वहाँ की इकॉनमी के लिए इनको लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि ये जो है एसएसआई ये लेबर इंटेंसिव हैं। दैट मीन्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो बहुत सारे लोगों को ये अपने साथ जोड़ते हैं और उनको क्या करते हैं, रोज़गार फराहम करती हैं एसएसआई। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात ऑनरशिप की अगर बात करेंगे, ऑनरशिप की बात करेंगे तो जनरली ये दे आर अंडर द सिंगल ऑनरशिप। दैट मीन्स सिंगल ऑनरशिप का मतलब वो फर्म जो सिंगल इंडिविजुअल ऑन करता है। यहाँ पे कोई पार्टनरशिप या मल्टीपल ऑनर्स नहीं होते हैं क्योंकि स्मॉल स्केल दी है। सेकंड बात करेंगे मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट की या कंट्रोल दोनों चीज़ें जो हैं दैट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द ऑनर। तो दैट मीन्स ऑनर यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व है इन द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे सब कुछ जो भी कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, सारा उस ऑनर पे है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ऑनर है तो मल्टीपल पीपल्स पार्टनरशिप पे नहीं होते। थर्ड की बात करेंगे दैट इज़ द लेबर इंटेंसिव। अब लेबर इंटेंसिव का मतलब है ये एसएसआई जो है ये टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही कम टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। दैट मीन्स दे टेंड टू यूज़ द लेबर्स एंड द मेन पावर्स फॉर देयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तभी इनको हम लेबर इंटेंसिव बोलते हैं, क्योंकि लेबर्स की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मेन पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अब फोर्थ वाले स्टेप की अगर हम बात करेंगे, और इसमें क्या है दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की, तो वहाँ पे अगर चेंज भी करना पड़े ना तो इजी है, लेकिन अगर लार्ज फर्म्स होते हैं वहाँ पे अगर हमें चेंज करनी पड़ती है ना कोई चीज़, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। दैट मीन्स इन इंडस्ट्रीज़ में अगर अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट करनी पड़ी या अमेंडमेंट्स करनी पड़ी तो इन केस में काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल टू अडेप्ट एंड कैरी दीज चेंज। लेकिन अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे अगर सडन दैट इज़ द अमेंडमेंट करनी पड़ी तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस है। फिफ्थ इज़ द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये यूज़ करती हैं लोकल एंड रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ लोकल और रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज से यूज़ करने से? उससे फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ की जो इकोनॉमी होगी, इट विल हेल्प द इकोनॉमी फुल्ली यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज़ विद टू मिनिमम वेस्टेज। वहाँ पे अगर वेस्टेज की बात करेंगे रिसोर्सेज की तो बहुत कम है, दैट इज़ मिनिमम। अब ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं एसएसआई के क्या हैं। सबसे पहला है इट क्रिएट्स द मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। पहले भी बोल चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे लेबर इंटेंसिव है, ये मशीन्स और टेक्नोलॉजीज़ का कम यूज़ करते हैं। दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट करेंगे। सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे लेस डेवलप्ड रीजन्स हैं या रूरल रीजन्स हैं, तो वहाँ पे उनको उनकी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। थर्ड की बात करेंगे, ये रीजनल इम्बैलेंसेस को रिड्यूस करती हैं। व्हाट इज़ द रीजनल इम्बैलेंसेस? इसका मतलब होता है दैट इज़ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी या रिसोर्सेज या डेवलपमेंट अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स। ठीक है। फोर्थ अगर स्टेप की हम बात करेंगे दैट इज़ द ये इन जो पीपल्स हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव करते हैं। एंड फिफ्थ वन बात करेंगे दैट इज़ ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है, पीपल्स को ज़्यादा अपने साथ जोड़ता है, लेबर्स को ज़्यादा जोड़ता है और उनको
उनके हिसाब से सैलरी प्रोवाइड करता है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। एंड 6 स्टेप की अगर हम बात करेंगे तो जो टेक्नोलॉजी ये यूज़ करते हैं, बहुत ही लिमिटेड यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी काफ़ी लेटेस्ट होती है और इनका ज़्यादातर मोटिव रहता है ताकि ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें दैट इज़ एट लोअर कॉस्ट्स। तो टाइप्स ऑफ एसएसआई, ये एसएसआई की कुछ टाइप्स हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, कौन से टाइप का ये काम कर रही हैं उसके बेसिस पे कुछ टाइप्स हैं। तो पहले टाइप की बात करेंगे दैट इज़ द मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो फिनिश्ड गुड प्रिपेयर करती हैं फॉर द कंजप्शन। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है हमारे पास, पावर लूम्स हैं हमारे पास, इंजीनियरिंग यूनिट्स एक्स्ट्रा। सेकेंड टाइप की जो हमारे पास इंडस्ट्री है दैट इज़ कॉल्ड एज द एंसिलरी इंडस्ट्रीज़। तो ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो किसी और कंपनीज़ के लिए कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती हैं। देखो अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कुछ बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी फर्म्स होती हैं ना जो क्या करती हैं, एज अ होल फिनिश्ड गुड तो मैन्युफैक्चर करती हैं, लेकिन उन छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को नहीं। अगर उनको कार बनानी है, एग्जांपल दे रही हूँ, तो कार को तो वो बना लेंगे, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स हैं दैट मीन्स जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, वो किसी और कंपनी से खरीदते हैं, उनको असेंबल करते हैं और फिर फाइनल प्रोडक्ट बड़ी कंपनीज बनाती हैं। तो वो कंपनीज, ऐसे बड़ी कंपनीज के वेंडर्स जो हैं उनको एंसिलरी कंपनीज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। थर्ड है सर्विस इंडस्ट्रीज़। नाम से पता चल रहा है दैट मीन्स ये इंडस्ट्रीज़ हमें मैन्युफैक्चर तो कोई भी चीज़ नहीं करती हैं, बस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे रिपेयरिंग की सर्विस हो गई हमारे पास, मेंटेनेंस की सर्विस हो गई हमारे पास, तो सिर्फ सर्विसेज ही प्रोवाइड करती हैं। फोर्थ वन दैट इज़ द एक्सपर्ट यूनिट। अब एसएसआई की अगर हम बात करेंगे ना तो इसको हम एक्सपर्ट यूनिट कंसिडर करते हैं तब अगर इसकी एक्सपोर्टेशन ज़्यादा होगी, दैट इज़ इट्स मोर देन द 50% ऑफ इट्स प्रोडक्शन, एट द टाइम इट विल बी कॉल्ड एज एक्सपर्ट यूनिट। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट है कि 50% इसकी प्रोडक्शन से ज़्यादा इसकी एक्सपर्ट होनी चाहिए। फिफ्थ दैट इज़ कॉल्ड एज द विलेज इंडस्ट्री। विलेज इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करेंगे तो वो इंडस्ट्रीज़ जो इस्टेब्लिश की जाती हैं रूरल एरियाज़ में, उनको बोलते हैं विलेज इंडस्ट्रीज़। और ऐसी इंडस्ट्रीज़ होली एंड सोली डिपेंडेंट है किस पे, ह्यूमन लेबर पे फॉर द प्रोडक्शन, क्योंकि फिर से मैं बोल रही हूँ ज़्यादातर मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी का बहुत लिमिटेड इस्तेमाल होता है। अब एग्जांपल्स देंगे अपने एसएसआई की, तो कुछ एग्जांपल्स जो हैं इन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की, पहले आ गई बेकरीज़, ये भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं। सेकंड स्कूल स्टेशनरीज़, ये भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं। वाटर बोटल्स, दे टू मैन्युफैक्चर ऑन द स्मॉल लेवल्स। एंड स्मॉल टॉयज़, ये भी इसकी एग्जांपल है। एंड फिफ्थ एग्जांपल दैट इज़ द पेपर बैग्स, ये भी इसकी एग्जांपल है। आई होप आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो आप काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।